आप सभी को नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। आज हम यहाँ पर उत्तराखंड एसआई के कंप्लीट कोर्स की के तहत एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भारत का भूगोल। तो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे भारत का भूगोल का। बिल्कुल शुरू से हम लोग यहाँ पर इसको समझते हुए चलेंगे, किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। साथ ही साथ भूगोल को करंट अफेयर के साथ भी हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, भारत के भूगोल से। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी हमको एक सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। उसकी एक सामान्य जो ABCD है वो आप सभी को पता होनी चाहिए, तभी हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं भी बीच में से उठा के पढ़ना शुरू कर दें, तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है। तो प्रॉपर आप इनके नोट्स बनाइए और इनको आप बार बार रिवीजन कीजिए, तभी आपको ये याद होंगे। तो रटने की कोशिश मत कीजिए, कोई भी चीज़ आप कितना रट लेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप क्या क्या रटेंगे आप लोग। तो उससे बेटर है कि चीज़ों को आप लिखिए और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। किस तरह फैक्ट रहने वाला है उसको हम जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल। एक सामान्य जानकारी भारत के भूगोल की हम यहाँ पर देखेंगे मैप के थ्रू, और मैं कुछ अपनी तरफ से आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो इसको इस तरह देख लेते हैं कि किस तरीके से भारत की अवस्थिति, अक्षांशीय स्थिति और उसकी देशांतरीय स्थिति किस तरीके से है, मानक समय रेखा क्या है और उसकी कर्क रेखा क्या है, तट रेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं, और आपके स्थल आबद्ध यानी कि लैंड लॉक राज्य कितने हैं, आपके कितने तट रेखा से लगे हुए हैं, कितने स्थल से हैं, कितने भारत के पड़ोसी देश हैं और कितने समुद्री पड़ोसी हैं और कितने आपके स्थलीय पड़ोसी हैं, और उन देशों के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से। पहले बात करेंगे यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। तो इसको से देखते चलेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है आपका आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको बोलेंगे हम उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी देशांतर। इसके बीच क्या है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है आपका। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब कई लोगों को समस्या होती है कि ये याद नहीं होता है, तो एक इसको मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर सकते हैं। तो 84 376 687 97 25। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर की तरह। तो 84 376 68 687 97 25। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो आसान रहेगा आपको याद करने के लिए। तो 2-3 बार इसको आप रिवीजन कीजिए तो आपको आसानी से भारत की अक्षांशीय देशांतरीय जो स्थिति है वो आपको पता चल जाएगी, याद हो जाएगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। और भारत के हम बिंदुओं की बात करें कि कौन सा पूर्वी बिंदु है और कौन सा पश्चिमी बिंदु यहाँ पर, तो भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा स्टेट है आपका यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपका जो पॉइंट है उसका नाम है कीबीथू, या फिर हम इसको वालांगू के नाम से जानते हैं। तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और पश्चिम में आपका जो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात है। यहाँ पर आपका गोहार मोती या फिर सर क्रिक हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर इसको। तो ये गुजरात में आपका सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, सबसे उत्तर में अब आपका यहाँ पर लद्दाख आता है, पहले जम्मू कश्मीर था। तो यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कौल है। तो अभी इनको आपको मैं मैप में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपका इंदिरा कौल है सबसे उत्तरी बिंदु। और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ पर राज्य है आपका तमिलनाडु, और यहाँ पर सबसे मुख्य बिंदु होगा केप कमोरिन। कौन सा है, केप कमोरिन। यहाँ पर आपका सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का आपका। अगर आप यहीं पर क्वेश्चन मान देते हैं मुख्य भूमि का आपका दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार में आएगा। तो अंडमान निकोबार में मुख्य भूमि का दूरस्थ बिंदु हम इसको बोलते हैं।
अंडमान निकोबार में कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट है आपका, इंदिरा पॉइंट है। इसको पहले आपका पार्सन या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से हम इसको जानते थे पहले। तो ये आपका कहाँ है? ये आपका मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, और ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या दूरस्थ बिंदु है आपका अंडमान निकोबार में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहां पर आपका आपका बंगाल की खाड़ी, यहां पर आपकी, इधर आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर हो गया, और इधर आपका हिंद महासागर है। तो क्वेश्चन पूछता है कि तीन अर्धचंद्राकार सागर जहां पर मिलते हैं वो स्थान कौन सा? आपका कन्याकुमारी। तो केप कमोरिन जो है आपका कन्याकुमारी में स्थित है। कहां पर है? कन्याकुमारी में। और यहां ऊपर आपका हिमालय होगा सबसे उत्तर में, क्या है आपका? हिमालय की अवस्थिति है। और उत्तर पश्चिम की हम लोग बात करें तो यहां पर आपका हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां हैं, सुलेमान श्रेणियां हैं भारत के उत्तर पश्चिम में। और आपका उत्तर पूर्व की बात करें तो यहां पर आपकी पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं। कौन सी हैं? पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं आपकी। और इधर आपका ये अरब सागर हो गया दक्षिण पश्चिम में, और दक्षिण पूर्व में आपकी इधर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, तो और आपका उत्तर पूर्व में पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो ये आपका इसका एक बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी स्थिति कहाँ भारत की। और अब बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। तो लगभग कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और कुल विश्व का 2.42 हिस्सा इसके पास है, 2.42% पूरा हिस्सा रखता है भारत। और स्थिति हम भारत की देखें तो स्थिति कहां पर है आपका? एशिया महाद्वीप में, वह भी कहां पर? दक्षिण मध्य एशिया में भारत स्थित है आपका, दक्षिण मध्य एशिया में भारत स्थित है आपका। और गोलार्ध में हम लोग देखेंगे इसको भारत को, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति आती है। और वह भी कौन से चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश में भारत की स्थिति आती है। और ये किस तरीके से आती है इसको मैं आपको दिखाता हूं। तो माना आपका ये गोलार्ध है यहां पर, तो इसको हम लोग 4 हिस्सों में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4, तो यहां पर भारत की कहीं पर स्थिति आती है आपकी। तो इस तरीके से आपका ये, तो देखें तो उत्तर में और पूर्व में, तो इस तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में और पहला चतुर्थांश है भारत का। तो पहले चतुर्थांश में भारत आपका क्या है? स्थित है। तो इसको मैप के थ्रू हम लोग देखते हैं, चलिए अब। तो आप लोगों को इस पर दिखाई दे रहा होगा मैप। तो यहां पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। और यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपका ये है। और यहां पर आपका पहले जम्मू कश्मीर था आपका यहां पर, अब ये लद्दाख में चले गया इंदिरा कॉल। कहां पर? लद्दाख में आ गया है। अब ये कहां पर आ गया है? लद्दाख में आ गया है। सबसे उत्तरतम बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु आपका केप कमोरिन है कन्याकुमारी में, और कहां? तमिलनाडु में आता है। यहां पर किबुथु है या वालांगू हम इसको जानते हैं, आपको बता दिया मैंने, वालांगू के नाम से जानते हैं। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु। और सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कहां पर आपका? 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास आपका कहां? गौर माता, गुजरात में। और इधर आपका सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट पर आपका ये स्थित है। और लगभग 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भूमध्य रेखा से। ये कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा से इसकी जो दूरी है 876 किलोमीटर है। और भारत का हम अगर संपूर्ण विस्तार देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच भारत की क्या है? पूरी भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है भारत का पूरा। तो उसको हमने देख लिया। और भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई इस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे तो आपका ये 29-33 हो गया। और उत्तर से दक्षिण की अगर हम लंबाई देखते हैं तो लगभग आपका कितना है? ये 32-14 हो गई। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं तो भारत का जो उत्तर पूर्व विस्तार है पूर्व पश्चिम विस्तार से लगभग आपका 281 किलोमीटर कितना है? अधिक है।
यानी कि उत्तर से पूर्व की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम के मुकाबले अधिक है। कितनी? 281 किलोमीटर। और दक्षिणतम बिंदु, आप इसको इतना नोट कर सकते हैं भारत का। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, तो ग्रेट निकोबार में दक्षिणतम बिंदु, लेकिन मुख्य भूमि का आपका केप कमोरिन रहेगा। कहां पर? कन्याकुमारी में। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं आता, अब आपका लद्दाख में आता है। और पश्चिमी बिंदु राजहर की क्रीक या फिर आपका गोहार मोती के नाम से लोग जानते हैं, गुजरात में। पूर्वी बिंदु वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो आपकी कौन सी? कन्याकुमारी। कहां पर है आपकी? ये तमिलनाडु में स्थित है। और इधर आपका ये अंडमान निकोबार हो गया, इधर लक्षद्वीप समूह है। और यहां पर आपका दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव यहां पर स्थित है आपका अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार हो गया, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है और दादर नागर हवेली हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। इसको हम वैसे विश्व का भूगोल में हमें विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो अक्षांश रेखा, तो ये भूमध्य रेखा है, इसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, तो यही आपकी 0 डिग्री है। तो अक्षांश रेखाएं आपकी इस तरीके से होती हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं आपकी। और देशांतर रेखाएं आपकी खड़ी होती हैं। तो इस तरीके से आपकी होती हैं। और ये आपकी क्या है? मुख्य देशांतर रेखा है, इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। तो ये आपका मुख्य देशांतर रेखा है। चलिए और देखते हैं इसको हम लोग इस पर तरीके से। तो गोलार्ध में ये आपका हो गया यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। और ये आपकी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा हम इसी को बोलते हैं, इसको आप विषुवत रेखा कह लीजिएगा, भूमध्य रेखा कह सकते हैं इसको हम, या फिर 0 डिग्री कह सकते हैं, या इक्वेटर आप लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके उत्तर में उष्णकटिबंध कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने होगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कितने ऊपर होगी? 23.5 डिग्री उत्तरी होगी आपकी कर्क रेखा। और इसी तरीके से नीचे हम देखेंगे तो मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी होगी। तो इस तरह से हम आगे समझ में आएगा हम लोगों को किस तरीके से भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरेगी, कितनों से होकर आपकी मकर रेखा गुजरती है। और ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। इधर आपका पूर्वी देश हो गए, इधर आपका पश्चिमी देश हो गए। और यानी कि एक दिन आगे चलता है पूरब में। अगर यहाँ मंगलवार तो एक दिन पीछे चलेगा आपका कितना? यहाँ मंडे आपका सोमवार होगा, इधर मंगल, और इधर आपका पूर्व होगा। तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे भारत के विश्व भूगोल में। तो यहाँ पर हम भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये है आपकी भारत की कर्क रेखा और मकर, जो आपका मानक समय रेखा है, इसको बोलते हैं हम मानक समय रेखा। तो ये आपकी कितने पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी है? पूर्वी देशांतर है, हमको भी जानना पड़ेगा। और जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश में नैनी पड़ता है आपका। तो आपका उत्तर प्रदेश, फिर हल्का सा आपका ये एमपी को टच करते हुए निकलती है, तो इसमें मध्य प्रदेश, फिर आपका यहां पर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर आपका उड़ीसा आ गया, और फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर आपकी ये मानक समय रेखा गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में नैनी एक जगह है मिर्जापुर में, वहां से ये आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। तो कभी आप लोग वहां जाइए तो आपको आप वहां खड़े होंगे तो लिखा है कि स्वागत है, आप मानक समय रेखा पर खड़े हैं, इस तरह से वहां लिखा हुआ है। आप कभी जाएंगे नैनी, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी मानक समय रेखा। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो भारत के 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां बनने के चांस कई बार पेपर में पूछ देता है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर, ये इधर गुजरात है आपका, ये गुजरात, राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका यहां पर छत्तीसगढ़ से गुजरेगी आपकी ये, फिर आपका यहां पर हल्का सा झारखंड हो गया,
तो झारखंड हल्का सा नहीं, झारखंड की राजधानी जो रांची है इसी पर स्थित है। तो झारखंड जो है आपकी राजधानी इसकी रांची। फिर आपका पश्चिम बंगाल, इतना तो सबको याद रहता है, लेकिन दो राज्य आपको कंफ्यूज करेंगे नॉर्थ ईस्ट के। तो यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम, तो इनको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर त्रिपुरा हल्का सा ये है और यहाँ पर मिजोरम। तो ये दो राज्य आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। यहाँ इन 8 राज्यों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो कितने पर है आपकी ये कर्क रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है आपका ये। तो ट्रिक से आप अच्छा कि इनको एक बार मैप के माध्यम से इनको आप याद कर लीजिए, तो हमेशा के लिए आपको ये याद रहेंगी। तो बार बार आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही इसको पेपर में आप भूलेंगे। तो बार बार जो एक मिजोरम है इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मिजोरम की जगह पर मणिपुर था कि मेघालय था। तो इसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यूकेपीएससी या फिर यूकेएसएससी कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मिजोरम है आपका जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जो आपका कर्क रेखा पर स्थित है, और साथ ही त्रिपुरा है। ये दो राज्य आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो कुल कितने राज्य आपके, कितने देश जो हैं आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो कुल मिला के इसमें आपके 9 देश आते हैं जो आपके सीमा रेखा साझा करते हैं। इनमें से 7 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, आपकी स्थल से लगे हुए हैं, और 2 राज्य आपके समुद्री सीमा बनाते हैं। तो स्थल वाले तो आपके बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है। और समुद्री की हम बात करें तो यहां पर आपका श्रीलंका है और इंडोनेशिया, आपका मालदीव आएगा। यहां पर कौन सा आएगा? मालदीव आएगा। तो ये आपके 2 समुद्री देश हो गए। और भारत का पहला निकटतम जो समुद्री पड़ोसी है वो श्रीलंका है, और दूसरा इंडोनेशिया है। ये आपको ध्यान रखना है, मालदीव थोड़ा दूर है। तो बात करते हैं यहां पर, तो इधर आपका लगा हुआ है पाकिस्तान, और इधर आपका है अब लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर आपका यहां अलग कर दिया। इधर आपका पंजाब, राजस्थान हो गया। इधर नीचे आपका गुजरात है पूरा। तो इधर आपका पाकिस्तान सीमा साझा करता है। और अब यहां पर ये आपका लद्दाख आ गया है पूरा। तो लद्दाख अब आपका अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करेगा। और इधर आपका भारत नेपाल के साथ जो है उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, आपका सिक्किम हो गया। और इधर आगे आपका, तो इस तरह हम देखते हैं। तो इनकी जो सबसे लंबी है आपकी, तो सीमा रेखा को पता कर याद रखनी पड़ेगी। तो 4096 किलोमीटर लगती है आपकी किसकी? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा साझा करता है कौन? बांग्लादेश। फिर 3488 है आपकी चीन की। फिर आपका 3323 है लगभग आपका पाकिस्तान के साथ। और 1751 है आपकी नेपाल के साथ। और लगभग 1643 किलोमीटर आपकी है म्यांमार के साथ। 699 जो है आपकी भूटान के साथ। और 106 है आपकी अफगानिस्तान के साथ। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से सीमा साझा लगती है। सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है कौन? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर आपका चीन है जो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। पाकिस्तान आता है तीसरे नंबर पर जो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। तो सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान। अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं आता है तो क्या आएगा आपका? भूटान होगा। तो इस तरीके से आपको इनको याद करना है। तो ये दे रखी है आपकी भारत बांग्लादेश 4096। और ये भी ध्यान रखना है जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। तो जीरो लाइन के नाम से जानते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग देखते हैं लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपका, तो ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट यहां से आपका ये आता है पूरा। अगर हम उससे यहां पर से हम उसको देखेंगे मुख्य भूमि से, तो आपका लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से आएगा 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। और
देशांतरीय विस्तार आपका यहां से हो गया पूरा, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसको याद कैसे करना है, 84 376 687 97 25। तो इस तरीके से आपने इसको मोबाइल नंबर की तरह याद करना है, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और अंतर कितना आएगा, देखो 281 के आसपास का ये अंतर आता है पूरा आपका। यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई से अधिक है। यानी कि जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम के विस्तार से अधिक है। कितना, लगभग 281 किलोमीटर कितना अधिक है। आगे देखते हैं, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है आपका 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में आता है। भारत के हम आकार की बात करें तो भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय आकार है। और महाद्वीप दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है भारत, और उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की हम जलवायु की बात करेंगे तो उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है भारत की। और ये जो मानसून शब्द है ये आपका अरबी भाषा का है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी हिंदी में, लेकिन ये शब्द हिंदी का है तो भूगोल का है, लेकिन कई बार इसको हिंदी में इसको रिलेट करते पूछ देता है आपका, तो ये इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विश्व क्षेत्रफल में, तो भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले आपका रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन। अब कहीं कहीं पर आप लोगों ने चीन पहले देखा होगा, अमेरिका बाद, लेकिन वो गलत डाटा है। पहले अमेरिका फिर चीन, उसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, तब आता है भारत का स्थान। तो भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में भारत। और जनसंख्या में कौन सा रखता है, जनसंख्या में भारत का आपका पहला स्थान है, जबकि एरिया यानी कि क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। और भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, कई बार नाम सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, तो इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके 7 जो देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। और कर्क रेखा आपकी 23.5 डिग्री है और लगभग 8 राज्यों से वो गुजरती है। और जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो आपकी इसी पर स्थित है, किस पर, कर्क रेखा पर। और मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अभी ये भी ध्यान रखना आपने कि पूर्वी देशांतर की बात चल रही है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, जिनमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इनको आप मैप के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया, इसी तरीके से आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम इनको याद करें कि हम जब दोबारा इनको भूलें नहीं। तो आपका ये था मैप, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी मानक समय रेखा है, तो 82.5 डिग्री है। तो यहां पर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य छत्तीसगढ़, या आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, तो यहां नीचे को आपका आंध्र प्रदेश है इसका। और कर्क रेखा आपका इधर गुजरात हो गया, यह आपका राजस्थान, इधर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका इधर छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, फिर आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से इसको आपने याद रखना है, बिल्कुल मैप को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि बार बार ट्रिक के माध्यम से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या क्या चीजें आप रटेंगे, पहले आप ट्रिक रटिएगा, फिर उसके अंदर जो है आप उसको रटिएगा। तो उससे अच्छा कि आप एक बार पूरा उसको डाटा को रट लीजिए, तो आसानी रहेगी आपके लिए। और अब आगे बात करेंगे उसकी यहां पर, तो भारत का विस्तार उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। तो विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। देशांतर रेखा को अर्धवृत्त कहते हैं और अक्षांश रेखा को वृत्त रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे आप इसको, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं आपकी इस तरीके से होती हैं आपकी पूरी है, ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं। इसको दोबारा हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो अक्षांश रेखाएं आपकी किस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। तो ये आपका जो गोलार्ध है इसका ये फ्रंट वाला इलाका है, देख रहे हैं इसको आप, तो पीछे घूम के आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा का वृत्त रेखा बोलते हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं आपकी इस तरीके से होती हैं। तो देशांतर रेखा आपकी कैसी होंगी, इस तरीके से। तो इनको बोला जाता है क्या, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त रेखा बोलते हैं अक्षांश रेखा को।
और भारत गोलार्ध में पहले चतुर्थांश में स्थित है। किस तरीके से है इसको देख लेते हैं। तो ग्लोब को हम इस तरह से बांट लेंगे उत्तर पूर्व में। तो लगभग आपका यहां पर आपका लगभग भारत की स्थिति है। तो इसको हमने नंबर दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला चतुर्थांश में यानी कि भारत जो है पहले चतुर्थांश में स्थित है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अब बात करते हैं विदेशी देशों से लगे राज्यों की संख्या। तो कुल 18 राज्य हैं आपके जो विदेशी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और लैंड लॉक स्टेट आपके 5 हैं। यानी कि जो लैंड लॉक स्टेट हैं यानी कि स्थल आबद्ध राज्य हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड। तो ये 5 आपके राज्य क्या हैं, स्थल आबद्ध देश हैं, सॉरी राज्य हैं। स्थल आबद्ध ये आपके राज्य हैं, राज्य हैं यानी लैंडलॉक स्टेट हम इनको बोलते हैं। और 9 देश भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें 7 स्थलीय सीमा से, 2 जलीय सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब ये आपने देख ही लिया है। तो पूर्वी बिंदु देख लिया आपने, वालांगू किबुथु अरुणाचल में। भारत का ये पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, गोरमाता, इसको हम राजहर क्रीक भी बोलते हैं, राजहर क्रीक, ये गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल आपका लद्दाख में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन तमिलनाडु में। भारत की मुख्य भूमि का दूरस्थ बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पासन पॉइंट कहां पर है आपका, ग्रेट निकोबार में। कुछ पॉइंट और हैं, कोलाबा पॉइंट आपका मुंबई में, कालीमरे पॉइंट आपका तमिलनाडु में, और पेड्रो पॉइंट आपका जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में स्थित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और भारत की कुल सीमा रेखा की हम लोग बात करें तो लगभग 22,716 तो किलोमीटर क्या भारत की कुल सीमा रेखा है। इसमें से आपकी 15,200 किलोमीटर क्या है, आपकी स्थलीय है। कैसी है, स्थलीय सीमा रेखा है। अब बाकी कितनी बचेगी हमारे पास, 7516.6 किलोमीटर हमारे पास बचती है। और इसमें से आपकी मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, यानी हम अगर मैप में इस तरह देखें इसको, मुख्य तट रेखा को आपकी, तो जो तट रेखा से लगे राज्य आपके यहां वाले हैं, तो यहां की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है आपकी, लगभग आपकी 6100 किलोमीटर तट रेखा की लंबाई है। और हम बात करें द्वीपों की जो तट रेखा है, जो द्वीपों की आपकी तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है आपकी, लगभग 1416.6 किलोमीटर। और इन दोनों को ही हम अगर जोड़ देंगे तो यही निकल के आता आपका 7516.6 किलोमीटर। यानी कि कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। और स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, और इसी को जोड़ने में निकल के आएगा आपका लगभग 22,716.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से पूरा ये आपका भारत की सीमा रेखा बटी हुई है। तो एक बार फिर देख लेते हैं उसको हम लोग। तो 22,716.6 किलोमीटर क्या भारत की कुल सीमा रेखा है। इसमें से 15,200 किलोमीटर जो आपकी सीमा रेखा है वो स्थल से लगी हुई है। 6100 किलोमीटर जो है आपकी तट रेखा की लंबाई है। कौन सी, मुख्य तट रेखा की लंबाई। और 1416.6 किलोमीटर तट रेखा है वो कौन की है, किन की है, द्वीपों की तट रेखा है। और इन दोनों को, तीनों को जोड़ने पर क्या बनता है आपका 22,716.6 किलोमीटर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं बस सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। तो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख सीमा साझा करते हैं। और अफगानिस्तान के साथ पहले जम्मू कश्मीर था, लद्दाख आ गया। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पहले जम्मू था यहां पर लद्दाख की जगह पर, अब लद्दाख आ गया है। नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। तो यूकेपीएससी और यूकेएसएससी इस तरह क्वेश्चन यहां से उठाता है कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर कौन सा जो क्रम है वो भूटान के साथ सीमा साझा करता है या नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो भूटान के साथ आपके कौन कौन से राज्य हैं,
पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ आपके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा को पटकोई की पहाड़ियां, तो ये भी ध्यान रखना आपको, पटकोई की पहाड़ियां कहां पर हैं? पटकोई की पहाड़ी तो भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को अलग करती हैं पटकोई की पहाड़ियां। भारत प्लस म्यांमार की सीमा रेखा को अलग करती है कौन? पटकोई की पहाड़ियां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो यहां से ये बेसिक क्वेश्चन है और यही गलत होने के बहुत चांस रहते हैं पेपर में। आप लोग ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में बेसिक छोड़ जाते हैं, तो पहले बेसिक पढ़िए तब आगे बढ़िए। तो यहां से इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे। कुछ प्रमुख चैनल हैं, इनको भी हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से, थोड़ा समझ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहले यहां जानते हैं जल संधि क्या होती है, जल डमरू मध्य क्या होता है। तो जल संधि क्या करती है? दो विशाल जल राशियों को या दो विशाल भूखंडों को अलग करने का काम करती है जल संधि। और जल डमरू क्या होता है? वह स्थल भाग जो दो जल राशियों को जोड़ता है, उसको हम जल डमरू मध्य कहते हैं। अब जो प्रमुख चैनल हैं, तो ग्रेट चैनल आपका सुमात्रा निकोबार के मध्य में है। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री आपका मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री आपका लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में। तो इनके लिए एक ट्रिक है आपकी, तो सुन मामी मिल अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो सुन से सुमात्रा और निकोबार हो गया, तो यहां पर आपका ग्रेट चैनल है। फिर आपका मामी मालदीव और मिनिकॉय के बीच आपका कौन सा? 8 डिग्री चैनल हो गया। मिल मिनिकॉय और आपका लक्षद्वीप, यहां पर कौन सा? 9 डिग्री चैनल आपका। और उसका लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। कुछ और है आपकी मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। तो यह आपकी भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है, मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट या जल संधि। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के बीच में। और कोको जल संधि कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। तो इनको भी याद रखना आप लोगों ने। अब बात करेंगे भारत का समुद्री क्षेत्र। तो इधर आपका ये तट रेखा से लगे हुए आपके राज्य हैं। इधर आपका कच्छ का तट है और इधर कठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कनरा तट हो गया आपका, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और वेंगा तट, और इसके साथ उत्कल तट भी है। तो हम देखेंगे आगे इसको एक विस्तृत चर्चा के साथ कि किस तरह के तटों का यहाँ पर विभाजन किया गया है। और बात करेंगे तट रेखा से लगे हुए राज्यों की। तो कुल 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं, जिनमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो ये जो राज्य हैं आपके लगे हुए हैं किससे? तटरेखा से लगे हुए हैं। और इधर आपका तो श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। भारत का निकट दूसरा समुद्री देश इंडोनेशिया है, जो अंडमान निकोबार के समीप स्थित है। तो इधर आपका कौन सा होगा? इंडोनेशिया। आदम ब्रिज, जिसको हम राम सेतु कहते हैं, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में स्थित है। पब्बन द्वीप, जो पब्बन द्वीप आपका राम सेतु का हिस्सा है और रामेश्वरम इसी पब्बन द्वीप पर स्थित है। और राम सेतु के उत्तर में, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि राम सेतु के उत्तर में क्या है आपका? पाक की खाड़ी है, जिसको हम पाक स्टेट बोलते हैं। और दक्षिण में इसके मन्नार की खाड़ी है। तो यह भी आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कहां पर स्थित है। उत्तर में पाक स्टेट और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर जो तट रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है पूरी इस तरीके से, ये सीधी नहीं होती है। तो इसको सीधी करने के लिए एक आधार रेखा खींची जाती है इस तरीके से पूरा। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है वो आपका लगभग 200 नॉटिकल मील यानी कि
200 समुद्री आपका क्या बोलते हैं उसका नॉटिकल मील तक आपकी होती है समुद्री सीमा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर होता है। और जो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तट रेखा की, इसको मिलाने के लिए एक आधार रेखा खींची जाती है, इसको आधार रेखा मान लिया जाता है। तो आधार रेखा को हम देखते हैं। तो भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर है आधार रेखा से 12 समुद्री मील, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं समुद्री मील बोलते हैं। तो यहां पर तो आधार रेखा से कहां तक होता है आपका पूरा ये क्षेत्रीय सागर तक कितना होगा समुद्री सीमा जो है क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है पूरा ये। इसको इतना को हम लोग बोलेंगे क्या 12 समुद्री नॉटिकल मील। और उसके बाद आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित रेखा है, इसको ऐसे मान लिया जाता है कि ये सीधी रेखा है और इसी से पूरा क्या होता है आपका क्या होता है चीजों को नापते हैं। माना कोई जहाज यहां पर खड़ा है और कोई जहाज यहां पर खड़ा है तो यहां तट रेखा तो अलग हो जाएगी, तो इसी के आधार पर तट रेखा पूरा नापते हैं इस तरीके से, उसकी दूरी को नापेंगे पूरी जहाज की। तो जो समुद्री सीमा भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है या क्षेत्रीय सागर जो है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, और जो आधार रेखा है वो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित रेखा है। और स्थलीय रेखा व आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आंतरिक जल बोलते हैं इसको। और उसका आता है अविच्छिन्न मंडल, इसको हम संलग्न क्षेत्र ही बोलते हैं और अविच्छिन्न मंडल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और तो यहां से कितनी दूरी होगी 24 समुद्री मील तक की दूरी होगी पूरी। कितना तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी कितनी होगी यहां पर से कितनी होगी पूरी 24 नॉटिकल मील। आपका 12 ये और 12 आपका ये कितना हो गया ये पूरा 24 नॉटिकल मील तक होती है। और यहां पर भारत को साफ सफाई सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो पहला आपका आधार रेखा से कितना हो जाता है 12 नॉटिकल मील तक होगा। और अगला अविच्छिन्न मंडल वह आपका कितना होगा आधार रेखा से 24 किलोमीटर होगा आपका पूरा नॉटिकल मील। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अब बात करेंगे इसके बाद जो क्षेत्र आता है उसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और ये आपका यहां पर से कितना होगा पूरा 200 नॉटिकल मील तक होता है पूरा ये। यहां पर भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान द्वीपों के निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग की छूट दी गई है। और इस क्षेत्र में अगर कोई जहाज आता है आपका इस वाले क्षेत्र में आपका कोई जहाज आएगा तो यहां पर उससे कर वसूलने का अधिकार भारत को दिया गया, यानी वित्तीय अधिकार भारत को यहां पर है। और इसके बाद आधार रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि 200 नॉटिकल मील तक वहां भारत वैज्ञानिक अनुसंधान द्वीपों का निर्माण कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। जिस प्रकार जो दक्षिणी चीन सागर में आपका जो चीन है वहां पर क्या कर रहा है द्वीप बना रहा है कृत्रिम। और उसके बाद क्या है यहां पर के बाद उच्च सागर का विस्तार होता है जहां पर सभी देशों को समान अधिकार यहां पर क्या है दिए गए हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये नॉटिकल मील क्या होता है, समुद्री जो क्षेत्र होता है वो किस तरीके से बटा हुआ है। पहला समुद्री सीमा क्या है यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्षेत्रीय सागर इसको हम लोग बोलते हैं। फिर संलग्न क्षेत्र आता है, फिर आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है। अब देख लेते हैं भारत के तटीय राज्यों की सीमा रेखा की लंबाई। तो सबसे अधिक जो सीमा रेखा है वो किसकी है राज्यों में, वो है आपकी गुजरात की। कितनी है यहां पर हम लोग स्टेट की बात करेंगे तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, लगभग कितनी है इसकी 1214.70 किलोमीटर। वहीं हम अगर यूटी को हम लोग देखेंगे तो यूटी में आपका अंडमान आएगा तो उसकी कितनी है लगभग 1962 किलोमीटर की लंबाई है। तो आपको इसे समझ में आ रहा होगा। और स्टेट में अगर हम सबसे छोटे की बात करते हैं तो गोवा की लगभग आपकी 101 किलोमीटर की सीमा तटरेखा है। और यूटी में आपका दमन दीव हो गया, इसकी लगभग कितनी है 42 किलोमीटर की लंबाई आती है। तो आंध्र प्रदेश की आती है दक्षिण भारत में सबसे लंबी 973 है। यानी कि गुजरात के बाद हम बात करें तो सबसे अधिक लंबी किसकी है गुजरात की तटरेखा है। और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है। फिर तमिलनाडु की 906, महाराष्ट्र 652,
केरल 579, उड़ीसा 476, कर्नाटक 208, पश्चिम बंगाल 157, गोवा 101 और यूटी में अंडमान की 1962, लक्षद्वीप की 132, पुडुचेरी की आपकी 47 और दमन एवं दीव की 42। इतना समझ में आ गया होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका 7 सिस्टर बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को। तो यहां पर कौन कौन से आते हैं आपके, इसमें मिजोरम हो गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, असम हो गया, मेघालय हो गया आपका, नागालैंड हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया। इनको बोलते हैं 7 सिस्टर। और 7 सिस्टर प्लस 1 भी इसमें आता है, इसमें एक सिक्किम भी ऐड होता है 1 में, लेकिन 7 सिस्टर में आपके यही वाले स्टेट आते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनने के कई बार चांस रहते हैं कि आप इसको छोड़ दें कि ये तो नहीं पूछे और पता चला कि वही पेपर में पूछ दिया। तो एक है आपका कच्छ रण विवाद। तो गुजरात में आपका कच्छ का रण पड़ता है, यहाँ पर इसको लिटिल रन बोलते हैं, इसको ग्रेट रन बोलते हैं। आपका ये पूरा इलाका क्या है, कच्छ का रण है आपका। यहाँ पर भुज है और मांडवी हो गया ये। तो इधर आपका पाकिस्तान है। तो यह है क्या, असल में पाकिस्तान इस कच्छ के रण को झील मानता है और कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अनुसार इसका आधा आधा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन भारत कहता है ये एक दलदली इलाका, कैसा है, दलदली इलाका है, झील नहीं है। तो कहता है इसका कोई भी विभाजन नहीं होगा। और लगभग आपका 20,720 किलोमीटर स्क्वायर में पूरा आपका क्षेत्रफल ये झील ये पर जो दल है फैला हुआ है। जो कच्छ का रण है लगभग 20,720 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और लगभग इसके 9,065 वर्ग किलोमीटर पर जो पाकिस्तान दावा करता है और भारत इसके दावे को सिरे से खारिज करता है। इसको देखते हैं। तो कच्छ का रण एक दलदली भाग है जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी के उत्तर में है। आंतरिक जल प्रवाह के कारण यह एक दलदली भाग है। यहाँ पर नदियां गायब हो जाती हैं, नीचे बहती हैं और जिसमें लूनी और अन्य नदियां आकर गिरकर सूख जाती हैं। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 20,720 वर्ग किलोमीटर है और इसके 9,065 वर्ग किलोमीटर पर पाकिस्तान दावा करता है। पाकिस्तान कहता है कि यह एक झील है, जबकि भारत कहता है कि ये क्या है, एक दलदल है। तो पाकिस्तान कहता है झील है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। भारत कहता है कि यह झील नहीं है, क्या है, दलदल है। तो वर्तमान में भारत पाक सीमा रेखा कच्छ के रण में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है। तो ये आपका कच्छ का रण का विवाद है। और अब देखते हैं भारत एक दृष्टि में। तो कुल जनसंख्या अभी आपका ये जनगणना 2011 के अनुसार है। तो लगभग आपका 1,21 करोड़ प्लस आपकी जनसंख्या, इसमें 17.5% ही रखता है हिस्सा। ग्रामीण जनसंख्या इसमें कितनी है आपकी, 68.8%। शहरी भाग की जनसंख्या आपकी 31.2%। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है भारत की, 17.4%। लिंगानुपात आपका 943, जनघनत्व 382, कुल साक्षरता 73%। इसमें आपके लगभग 80.9% पुरुष पढ़े लिखे हैं और महिला पढ़ी हुई है 64.6%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल कितनी है, 16.6, यानी कि एससी कितना है, 16.6%। और एसटी की हम लोग बात करेंगे तो 8.6% इनका हिस्सा है भारत की जनसंख्या में। और पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार लगभग 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार लगभग 43। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाले राज्य अब हो गए आपके 18। और तेल शोधन शालाओं की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई आपकी। बड़े बंदरगाह आपके 13, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और जलीय जीव राष्ट्रीय डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन सब पढ़िएगा पूरा। तो इस तरीके से 2011 की जनगणना का पूरा डाटा है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें अब जो अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है। तो भारत की जो नदियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग वहां देखेंगे पूरा। तो
आप लोगों को वीडियो को पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लोग जरूर करें। तो जीके सरकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप को लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ इस डाटा को आप लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो जीके सरकारी की वेबसाइट है www.gkserkari.com, तो यहाँ पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और इंस्टाग्राम पर हम लोग डेली रील्स और क्विज के माध्यम से, यहाँ पर हम रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से क्विज कराते हैं, तो इसको आप ज्वाइन फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम को, साथ ही ट्विटर को फॉलो कीजिए, और जीके सरकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और फॉलो कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।